मुंबई के वानखेड़े में पहले टी20 में भी आई घमंडी बांग्लादेश की शामत। कप्तान सूर्या ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रच दिया इतिहास। तो रिंकू के साथ मिलकर हार्दिक ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले टी20 में बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह सूर्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के अंत में हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया बांग्लादेश का दिल? किसने बनाए कितने रन? उनकी विस्फोटक बैटिंग और तूफानी पारी तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका की धरती पर 3-0 से टी20 सीरीज जीतने वाली सूर्या की पलटन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। ऐसे में उन्हें चुनौती देने के लिए जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आई तब उन्हें लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराने के काबिल है। उन्होंने पूरा मन बना लिया था। 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नए इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलवाएंगे, लेकिन बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा। यशस्वी जायसवाल केवल 5 रन बनाकर चलते बने तो अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जांबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या और टी20 के सरताज रिंकू सिंह। फिर उसके बाद जो हुआ उसे बांग्लादेश का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में भी कभी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ और पहली ही गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। मुस्तफिजुर के बाउंसर को रिंकू सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का जो बांग्लादेश की टीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या फिर मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों ना लगाना हो। सूर्या अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे तो दूसरे छोर से रिंकू सिंह उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। साकिब अल हसन के खिलाफ जब रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा कर दिया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, शाकिब के 1 ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया था। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरी छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्कों से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मेहंदी हसन मिराज की, उन पर कहर बनकर टूट पड़े कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्या 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए बस एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू सिंह 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 7 खौफनाक छक्कों और 4 खूबसूरत चौकों से सजाया। कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। सूर्या ने तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत बिगाड़ कर रख दी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्कों से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते ही सूर्या को भी पवेलियन लौटना पड़ा और मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के बाद विकेट के बाद जब बांग्लादेश ने सोचा कि वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तूफानी छक्के से अपना खाता
खोलने वाले हार्दिक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंदों पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने पहली ही टी20 मैच में बांग्लादेश को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य तो भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश 2 बार बैटिंग करके भी हासिल नहीं कर पाती और ऐसा ही हमें देखने को मिला। अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर रवि बिश्नोई ने अपने कातिलाना गेंदबाजी के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तबाह और बर्बाद कर दिया। यहां तक कि उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 18.3 ओवर में 154 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया ने बड़े ही आसानी से पहले टी20 से ठीक पहले खेला गया ये प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर बांग्लादेश का न केवल घमंड तोड़ा, बल्कि उन्हें बता दिया कि 3 मैचों की टी20 सीरीज में तो उनकी शामत ही भारतीय खिलाड़ी लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार